आप लोग को मैं डॉल दिखाऊं, डॉल। वेट, लेट मी शो। ओह माय गॉड। रिबिका तो अपनी जगह है, उसकी माँ को कितना बच्ची बच्ची बनने का शौक है। दुल्हन से ज्यादा उसकी माँ दुल्हन बनने की कोशिश कर रही है। अपनी जो टिक्की है ना वो भी अपनी माँ के मत्थे पे लगा दो, बस इसी की कमी है। मजाक हो रही है। मुझे बहुत लाइट मेकअप चाहिए, काइंड ऑफ नो मेकअप लुक, नो मेकअप लुक। अच्छा है मैं अंधा हूँ। लाना तो तुम्हारे नो मेकअप लुक पे। सॉरी टू से, इतना ओवर नहीं होना था, बहुत बुरी लग रही हो। ये इसकी ढोल की है और कह रही है कि ये मेरा नो मेकअप लुक है। आर यू कॉमेडी में? मेकअप की 3 तहें तो हमें इधर से ही नजर आ रही हैं। इसको देख लो या इसकी माँ को देख लो, मेकअप करके भी उसके ऊपर कैमरे के 6 फिल्टर लगाती हैं। ना ही अपने बूथे पे यकीन है ना मेकअप पे यकीन है। यहाँ पे शायद मामा पे फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ। साली गंदी औलाद। यार इतनी अक्ल तो सब में होती है कि ये देखो एंगेजमेंट वाले दिन भी सेम अपनी बेटी जैसा सूट पहने है और उससे ज्यादा सजी हुई है। वो आंटी तो खुद ही दोबारा ब्याह कर ले, अपनी कुड़ी रहन दे। अरे वाह, गुड आइडिया। और इसकी जो कुड़ी या मेकअप की दुकान है वो कौन सा कोई खास लग रही है। हजारों तो इसने पहले ही ब्राइडल शूट करवाए हुए हैं, खास क्या लगना है। बात तो सही है। ढोल की पे ही नो मेकअप लुक में इतना मेकअप किया हुआ था तो शादी पे तो इसका मुंह ही नहीं नजर आना। ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं ना, इनको एक बीमारी है कि दूसरों की शादी पे इतना सजती हैं कि खुद दुल्हन बन जाती हैं। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। ये एहसास अब रिबिका बाजी को होगा। कौन दुल्हन है इसमें, देखो जरा इसमें कौन दुल्हन है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। अब पता चला दूसरों की शादी पे दुल्हन बन के जाती थी ना। आप ये देखो, सिर्फ एंगेजमेंट पे 2 महीने फंक्शन ही फंक्शन होते रहे हैं, इसकी शादी पे तो 6 महीने लग जाएंगे। बेटा तुम पिछले 6 महीनों से स्कूल क्यों नहीं आए? सर वो न पिछले 6 महीनों से मेरी बहन की शादी थी। हैं? बहन की शादी थी? तो कोई 1 आध हफ्ते की छुट्टी ले लेते मैक्सिमम। सर 1 हफ्ते में तो बात पक्की के फंक्शंस भी नहीं पूरे होते। यार नहीं मतलब 6 महीनों में शादी हुई है या डिप्लोमा हुआ है? सर डिप्लोमा कह के आप तुहीन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आज तक किसी ने शादी नहीं की, मेरी बहन ही है जिसने पहली दफा शादी की है। बेटा तू यहाँ स्कूल से निकल जा, तूने नहीं पढ़ना, हमने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया। नहीं सर मैंने पढ़ना है, 1 साल ही जाया हुआ है ना, अगले साल 3री क्लास के पेपर दे लूंगा। मेरी अभी उम्र ही कितनी है, सिर्फ 18 साल। तूने पढ़ना है ही नहीं, शादी पे तू 6 महीने स्कूल नहीं आया। जब तेरी बहन की औलाद होगी तू पूरा साल नहीं आएगा। ठीक है सर, मैंने पढ़ के करना भी क्या है, बहन कमा तो रही है, बाद में बीवी ले आऊंगा, वो व्लॉग बना के कमा लिया करेगी। चल यहाँ से दफा हो या जाके अब अपनी बहन को कह के इस चीज का भी एक फंक्शन रख ले हैं कि लेट्स सेलिब्रेट, मेरे भाई को स्कूल से निकाल दिया। वाह नहीं, पहले जरा आप ये गिनो कि फंक्शंस कितने हैं। रिबिका ने मेहंदी लगवा ली, इवेंट की तैयारी आखिर क्या चल रहा है। बात पक्की हो गई जी, शुक्र है काम मुक्का। लेकिन ये क्या, फर्स्ट डे आफ्टर बात पक्की, मिठाई बांटी, ये भी फंक्शन है। सब फाइनल हो गया, कितने इवेंट्स होंगे। हाँ पूरा साल इवेंट ही होंगे, ये फाइनल हुआ है। अब ये कौन सा फंक्शन है। रिबिका खान फर्स्ट रात जगा वीडियो, पूरी रात जाग के हल्ला गुल्ला करना, ये फंक्शन है। मारो मुझे मारो। सब दोस्त इकट्ठे हो गए, ये भी फंक्शन है। रिबिका ने गाया हुसैन के लिए गाना, म्यूजिकल नाइट फंक्शन। रिबिका हुसैन का ब्राइडल फोटोशूट, लो कर लो गला, अभी कुछ हुआ नहीं, ब्राइडल शूट पहले। ओ भाई ग्रैंड क्वाली नाइट फंक्शन, ससुराल से ईदी आ गई, डांडिया नाइट, रिबिका खान की ढोल की, मेहंदी नाइट, बॉलीवुड नाइट, पता नहीं कौन कौन से फंक्शन है, मुझे तो नाम भी नहीं सबके पता। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पहले लोगों ने इस चीज को इग्नोर किया कि ये तो इन टिकटॉकरों की और व्लॉगरों की फितरत है कि एक दूसरे से बढ़ चढ़ के फंक्शंस करने हैं। और 2-3 महीने ये हो गया, वो हो गया, फलाना फंक्शन, फलानी नाइट, ये वो या कर के 3-4 महीने ला के शादी होती है। लेकिन जब लोगों ने ये देखा कि यार इसकी तो सिर्फ अभी एंगेजमेंट हुई है। शांत हो जाओ। इज द मोस्ट स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज आज है मेरा एंगेजमेंट का इवेंट, जो कि एक फाइनल इवेंट है। कोई 15 फंक्शंस कर दिए सिर्फ एंगेजमेंट के, निकाह के भी नहीं। जब इसने एंगेजमेंट वाले दिन ये कहा ना कि ये एंगेजमेंट मेरा फाइनल इवेंट है, क्या बोला तू, लोगों ने लानते बरसाना शुरू कर दी। अब है ये एंगेजमेंट थी। लान तो तुम्हारे इतने इवेंट्स पे। ले मी जिसको लगा था शादी हो रही है, मत्थे पे हाथ। सीजन 2 आएगा अभी। की लानत है, इससे अच्छा निकाह कर लेती। बहन क्या पागल वागल है, मंगनी के चक्कर में अवाम को बेवकूफ बनाया। हराम का पैसा है, कहीं तो लगाना होता है ना। एंगेजमेंट कैसे, कल तो मेहंदी थी ना इसकी।
जितने इसने फंक्शंस कर दिए ना, इसको तो फंक्शन का बहाना चाहिए। अब देखना नेक्स्ट कौन कौन से फंक्शंस आते। गाइस, एंगेजमेंट के बाद मुझे फर्स्ट टाइम पोटी आई है, इसी वजह से मैं वॉशरूम जाने लगी हूँ। लेकिन अंदर जाने से पहले मैंने एक फंक्शन रखा है ढोलकी का। वॉशरूम जाने से पहले मेरी एक ढोलकी होगी। तो जैसे ही मैं वॉशरूम के अंदर प्रवेश करूंगी तो वो उधर डीजे वाला हल्की आंच पे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएगा। जब मैं सब कुछ करके सारा कारनामा सर अंजाम देके जैसे ही अपना पहला कदम बाहर रखूंगी तो मेरे टिकटॉक के दोस्त एक इस तरफ और एक इस तरफ, वो जो ऐसे फिश फिश करके उड़ता नहीं, ठा ठा चमकीले चमकीले वो कागज निकलते हैं, वो ऐसे ठा करके उड़ाएंगे और उधर वो चमकीली चमकीली फुलझड़ियां उड़ाएंगे। The next day. दोस्तों, मैं अभी सो के उठी हूँ। हाँ, देख रहे हैं, मैं अभी सो के उठी हूँ तो इसलिए क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सो के उठी हूँ एंगेजमेंट के बाद, फर्स्ट टाइम सो के उठी हूँ। तो मैंने इसका भी ना एक फंक्शन तैयार किया हुआ है जिसमें मेरी सारी टिकटॉक की मुजरा क्वीन दोस्तें आएंगी और मेरे ऊपर ऐसे फूल फेंकेंगी। मेरे उठने से पहले वो मेरी आंखें ऐसे खुलते ही ना वैसे फूल फेंकेंगी और मैं कहूंगी वाह वाह वाह, क्या बात है, मुझे बहुत मजा आया। तो ये भी मैंने एक फंक्शन अरेंज किया हुआ है। और गाइस, एंगेजमेंट के बाद फर्स्ट नाइट सोने के बाद जब मैं उठूंगी, अपने कमरे में तैयार होंगी, तो तैयार होने के बाद मैंने जब कमरे से बाहर जाना है तो उसका भी तो कोई फंक्शन होना चाहिए ना। तो जैसे ही मैं तैयार होके फर्स्ट अपना पहला कदम बाहर रखूंगी तो ऐसे मेरे ऊपर फूलों का एक हार पहनाया जाएगा और इधर खब्बे पासे से 21 तोपों की मुझे सलामी ठोकी जाएगी और दाएं तरफ से एक बैंड बाजा बजेगा जो मुझे खराजे तहसीन पेश करेगा कि आप फर्स्ट टाइम एंगेजमेंट के बाद आप फर्स्ट टाइम कमरे से बाहर आई हैं। The next day. गाइस, आपको पता है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, देखो पसीने भी आ रहे हैं, तो इसी वजह से मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो मैं नहाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले यानी गुस्ल करने से पहले, ठंडे पानी से नहाने से पहले मैं एक फंक्शन रखूंगी जिसका हम नाम रखेंगे प्री बाथ मेहंदी। नहाने से पहले हम मेहंदी लगाएंगे, इसी बहाने नहा भी लिया जाएगा, इसी बहाने मेहंदी भी लग जाएगी और इसी बहाने एक बहुत बड़ा फंक्शन भी अरेंज हो जाएगा। The next day. गाइस, मुझे अभी बहुत ज्यादा नींद आई है लेकिन सोने से पहले मैं एक फंक्शन अरेंज करूंगी जिसमें मैं अपनी सारी टिकटॉक की मुजरा क्वींस को बुलाऊंगी, उनको नचाऊंगी बॉलीवुड के गानों पे, फिर हम सब नाच नाच के थक जाएंगे, फिर हमें नींद आ जाएगी। The next day. गाइस, मुझसे ना एक फंक्शन मिस हो गया। आप देख सकते हैं कि मैंने आलू पट्ठे पकाए हैं। इन पट्ठों को पकाने से पहले मैंने सारे पट्ठे एक जगह इकट्ठे करके एक फोटो शूट करवाना था और बकायदा एक फंक्शन अरेंज करना था। लेकिन मसला ये हुआ है कि हमारी नौकरानी ने पहले ही मुझे बताए बगैर ही पट्ठे पका दिए और मेरा सारा फंक्शन खराब कर दिया। The next day. गाइस, अभी मैंने फिलहाल सिर्फ इतने ही फंक्शन अरेंज किए हैं लेकिन इस बात के ऊपर भी एक फंक्शन होना चाहिए कि फिलहाल हमारे इतने फंक्शन हो चुके हैं तो उन सब फंक्शन के अरेंज करने की खुशी में भी हम एक फंक्शन करेंगे। ये इसकी सासू माँ है। इमेजिन करो, सासू माँ मशरक को जा रही है, बहू मगरब को जा रही है। ऐसा नहीं है, बाजी रबीका और उसकी माँ भी पहले बहुत मजहबी होती थी। हमारे पाकिस्तान में एक रिवाज है कि जैसे ही कोई घराना अमीर होता है तो सबसे पहले उस घराने की औरतें अपनी चादरें उतार के पड़े फेंकती हैं कि ये पड़े करो, ये गुर्बत की निशानी, ये दुपट्टा, ये चादरें पड़े करो। लेकिन असल में क्या है ना, शादी में हर कोई ये सोचता है कि सारी हिंदुओं वाली रस्में करेंगे, शादी एक ही बार होती है, एंजॉय करो। हाय 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 मजे। इतनी यकियां शकियां मुजरे शुजरे बेगैरतियां बेहयाइयां करके ऊपर लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर। इतना मुतमईन बगैरत तो शैतान भी नहीं। मैं एक कॉन्सर्ट रखूंगा जिसमें नूरा फतेह को बुलाऊंगा, उसके ठुमके लगवाऊंगा, करोड़ों रुपया कमाऊंगा, आधे पैसे गरीबों में बांट दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। यार मतलब कैसे कोई अपनी बेगैरती पे अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता है? इसका मतलब वो बेगैरती को बेगैरती समझता ही नहीं। क्या कोई इतना भी भटक सकता है? क्या कोई इतना भी पागल हो सकता है? जी हाँ, शैतान ने यही तो रब से वादा किया था कि मैं इनके अमाल इनको जीनत करके दिखा दूंगा। ये बेगैरत भी हो जाएंगे, बेहया भी हो जाएंगे, कंजर भी हो जाएंगे, लेकिन मैं इतना जीनतदार कर दूंगा, इतना खूबसूरत करके दिखाऊंगा कि कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सच तो कड़वा होता है, मुझे पता है, ऐसी बातें बोलने से मेरी ऑडियंस लिमिटेड हो जाएगी, लाइक्स कम आएंगे, लेकिन भाई अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इनकी रोस्टिंग करने के साथ साथ इस तरह की बातें भी करता रहूंगा। मेरे पास एक ऑडियंस है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरा एक ही फिनोमिना है कि जो बात सच है ना वो बस बोल दो, ताकि जो ऑलरेडी लोग सच पे हैं वो डीमोटिवेट ना हो कि नहीं भाई नहीं, सच बोलने वाले भी अभी जिंदा हैं। काफी लंबी स्पीच नहीं होगी, लेकिन यार एक दो बातें
बातें थी वो करनी जरूरी थी। नेक्स्ट डे तो पॉइंट ये है कि ये तो सारे एंगेजमेंट के फंक्शन है, बाकी के सारे फंक्शन, लाखों फंक्शन, वो मैं जो शादी के ऊपर होने हैं वो तो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी। तो जिसको रिबिका खान के इसी तरह के तमाम फंक्शंस की लिस्ट चाहिए, उसका पार्ट 2 चाहिए, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें।